गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था शुयांग तो ये बात बोल के बाहर निकल गया कि उसे क्या मालूम, उसे तो आज के उसकी सारी एबिलिटीज 500 साइंस और काम करना ही बंद कर चुके हैं। शुयांग से कहता हाँ ठीक है, पर आई तुम यहाँ आए कैसे हो? अंकल को मालूम है, उन्होंने मुझे कुछ इस बारे में नहीं बताया कि तुम यहाँ आ रहे हो। वो ये सुन के कहता वो मम्मा को हाँ मालूम है ना। शुयांग से कहता रुको आई, क्या तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे? वो कहता नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूँगा, क्या तुम सच में सच बोल रहे हो? यहाँ पे वो हाँ कहता है और वो जल्दी से शुयांग के पास जाके उसे खींचते हुए कहता है कि जल्दी चलो यहाँ से, इससे पहले यहाँ पे कहकर मम्मा को कॉल लगा है। और वह कहता है मैं भी घर जा रहा हूँ, मेरे को कुछ काम याद आ गया। ऐसा कह के वो वहाँ से भाग जाता है। जाते जाते गलती से लनवांग जी के ऊपर से टॉवेल हटाने की जगह वो लनवांग जी के कपड़े ही उठा के ले जा लेता है। यहाँ पे अब ये लोग अपने घर में पहुँच गए थे और वही रूम में पहुँच गए। काफ़ी हावरा था और जब वो देखता है उसके हाथ में कौन से कपड़े, वो एक शौक था, ओह शिट मेरे को टॉवेल से हटाने थे, मैं गलती से कपड़े उठा लाया, काका क्या पहनेंगे। और यहाँ लैनवांग जी बेचारा उन टॉवेल से अपनी इज्जत बचाते फिर रहा था और एक वॉशरूम में जाके खुद को बंद करके बैठा हुआ था और अपने सेक्टर पे चिल्ला रहा था तुम वहाँ पे कपड़े लेने गए हो या फैक्ट्री में अपने धागों से सिल के बना रहे हो? मैंने तुम्हें नॉर्मली कोई से भी क्लोथ लाने को कहे, क्या तुम ढंग से कोई जल्दी से क्लोथ नहीं ला सकते? ओके बॉस, पर आपने मेरे को सिर्फ 2 सेकंड पहले ही कॉल किया और 2 सेकंड में कोई भी इंसान कपड़े नहीं खरीद सकता है। लैनवांग जी कहता शट अप, मुझसे जुबान मत लड़ो और जल्दी से जाओ और कपड़े खरीदो। यहाँ पे वो सेक्रेटरी कॉल काटता है, अपने मन में कहता है सत्यानाश हो इंसान का, मैं मेरी डेट पे आया, शांति से अपनी डेट भी इंजॉय नहीं करो। और उसकी डेट पूछती है क्या हुआ बेब्स, तुम अच्छे मूड में नहीं दिख रहे? कुछ नहीं, थोड़ी सी इमरजेंसी है, मैं अभी कुछ देर में आता हूँ, जब तक तुम फूड इंजॉय करो ना। वैसे कहते हुए वहाँ से जाता है, जल्दी से कुछ कपड़े खरीदता है और वहाँ से उन्हें भागते हुए लेकर जाता है लैनवांग जी के पास। उसे क्लोथ देने का सेक्रेटरी वहाँ से जाने लगता है, तभी लैनवांग जी रुकते हैं, रुको तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहता है सर ये वीकेंड है और जहाँ तक मुझे याद है आज हमारे पास कोई काम नहीं है और ये मेरी छुट्टी भी है, तो क्या मैं मेरी डेट इंजॉय कर सकता हूँ? ठीक है जाओ यहाँ से। लैनवांग जी से रुको, क्या तुम मुझे बता सकते हो अगर हमें किसी ओमेगा को जेलिसी से मनाना है तो हमें उसे क्या गिफ्ट देना चाहिए? उन्हें शॉपिंग करानी चाहिए, कोई क्यूट सा टेडी या फिर फ्लावर्स? लैनवांग जी कहता है हाँ ठीक है जाओ यहाँ से। सेक्रेटरी जब अपनी डेट के पास पहुँचता है तो देखता है वहाँ पे कोई और अल्पा बैठा हुआ है और उसकी डेट के हाथों में हाथ पकड़ के उसे कह रहा है तुम्हारी आँखें कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, ऐसा लगता है ये तारों से बनी है और तुम्हारा चेहरा तो चाँद से कम ही नहीं है, लगता है पूरे यूनिवर्स ने तुम्हें बड़े आराम से बनाया है, क्यों ना तुम मेरे साथ बास्केटबॉल खेलो? वो कहती है सॉरी मुझे बास्केटबॉल खेलने नहीं आता। मतलब ठीक है तुम मेरे साथ मेरे रूम में चलो, रात को हम दोनों मेरी बॉल्स के साथ बास्केटबॉल खेलते हैं। यहाँ पे ये सुनने के बाद वो लड़की उसे किस करती है और उसके साथ निकल जाती है। यहाँ पर सेक्रेटरी ये सब कुछ देख के सदमे में था, वाह मेरे बॉस ने मेरी डेट पर बात कर दी है, ये इंसान मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ना ट्रबल मेकर है, खुद तो चैन से रहता नहीं है और मेरे को जीने नहीं देता, मेरी डेट बर्बाद कर दी। इतने मुश्किल से मैंने मेरी बिजी शेड्यूल में एक डेट ढूंढी थी और इसने वही बर्बाद कर दी। खुद तो सिंगल है ही, मेरे को भी सिंगल मारेगा, थक गया हूँ सिंगल रह के, अब मैं कब तक सिंगल रहूँ? लैनवांग जी का सेक्रेटरी काफ़ी दुखी था और वह यहाँ पे अब पब में जाके पीने लगता है, जहाँ वो देखता है कि उसके बाजू वाली सीट पर लैनवांग जी बैठ के ड्रिंक कर रहा है। जो कभी ड्रिंक नहीं करता वो इंसान यहाँ पे पूरी बॉटल गटकने पे लगा हुआ है। लैनवांग जी कुछ बड़बड़ाए भी जा रहा है, जैसे वो बातें सुनता वो मोबाइल लेकर आता और रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देता है। लैनवांग जी बोल रहा था मैंने कभी नहीं सोचा था किसी ओमेगा को जेलसी से मनाना इतना कठिन काम होता है, ऊपर से मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया और अंकल ने और ब्रदर ने तो मुझे ऐसे लात मारा है जैसे मैं उनके फैमिली का मेंबर ही नहीं हूँगा। इससे मेरी क्या गलती है कि मुझे आइन का बनाया हुआ फोन पसंद नहीं आया? और उसने बनाया क्या था, एग्स को उबाल के सिर्फ उन्हें काट के नमक डाल के रख दिया, ये कोई फूड होता बनाया वाला? और उसमें मेरी क्या गलती, वो नमक ज़्यादा था, मैंने सिर्फ सच कहा था, इस बात के लिए उन लोगों ने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। लैनवांग जी कहता है बट उसमें सच में नमक ज़्यादा था। और ऐसा कहते हुए लैनवांग जी ड्रिंक करने लग जाता है। लैनवांग जी बहुत ज़्यादा ही पिंक पड़ गया था, उसके दोनों चीक्स पूरे ब्लश मार रहे थे, उसके कान रेड हो गए थे और यहाँ पे उसकी नशीली आंखें और उसके होठ, बाप रे बाप। यहाँ पे ओमेगा तो सिर्फ उसे ना शिकारी नजरों से घूरी ही जा रही थी कि बस एक बार ये मौका दे और इसके बाद हम कूद पड़े। सेक्रेटरी वो वीडियो बनाने के बाद शुयांग के पास भेज देता है। साउची चैन बड़े अच्छे से अपना रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे थे एक प्रोजेक्ट पर रोमांटिक मूवी देखते हुए, जिसमें क्यूट से किस सीन चल रहा था।
वो लोग भी किस करने ही वाले थे। उसके व्हाट्सएप पे कुछ रिसीव होता है और गलती से वो से प्ले कर देता है उनके किस के टाइम पे। यहाँ पे अचानक से लैनवांग जी की बड़बड़ाने की आवाज़। वो लोग दूर हटते हैं घबराते हुए कि कहीं यहाँ बॉस तो नहीं आ गए। और वो जब सामने वीडियो देखते हैं तो यहाँ पर शासुजान कहते हैं सच में यहाँ पे भी वो लोग अपने घर में थे और यहाँ पे ये वीडियो चल रहा है। वो लोग तो पूरे पागल हो गए थे। यहाँ पे शोया अब वीडियो को फॉरवर्ड मार देता है उनके घर के बटलर की तरफ और वो बटलर ये वीडियो लैन कुरैन और लैन सैचान को दिखा देता है। लड़का क्या कर रहा है, अगर आइन को मालूम चला ना तो इस बार हमें से कोई नहीं बचेगा। आइन की जेलसी लेवल तो आसमान पार कर देगी। लैन सैचान कहते हैं अंकल हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा, इससे पहले ये बात उड़ते हुए आइन के पास जाए। आइन के स्पाई तो ऐसा लगता है चारों तरफ पड़े हुए हैं। यहाँ पे इन्हें भी मालूम है कि वुइंग ने भी अब लैनवांग जी को थोड़ा थोड़ा लाइक करना चालू कर दिया। भले वो मानता नहीं है और कन्फेस नहीं करता है और लैनवांग जी की तो नज़रों में ही नज़र आता है कि वुइंग के लिए कितना ज़्यादा प्यार फील करता है, पर बोलता ही नहीं है। वो लोग जल्दी से कार लेके जाते हैं पब के अंदर और लैनवांग जी को घर लेकर आते हैं। घर में वुइंग सोफे पे बैठा हुआ था, उसके हाथ के अंदर एक स्टिक थी और यहाँ पे वो टीवी का रिमोट पकड़ा हुआ था और वो टीवी को ऑफ करता है और कहता है कहाँ थे आप तीनों। यहाँ पे लैन कुरैन कहता है वो हम लोग ग्रोसरी शॉपिंग करने गए थे। यहाँ पे वही कहता है और ग्रोसरी का है। लैन सैचान कहता है वो शॉप बंद हो गई थी। ये गगा को क्या हुआ है। यहाँ पे वो लोग कुछ कहते हैं उससे पहले लैनवांग जी उनसे दूर हटता है और कहता है वो वाह यहाँ पे 5 आएंगे 1 2 3 4 5। मेरे को कौन सा आएंगे चाहिए, मुझे सारे आएंगे चाहिए। यहाँ पे लैनवांग जी ऐसा कहते हुए इधर उधर हाथ मारने लगता है और फिर वही को जाके हक कर लेता है और वही के बाल देखते हुए तो वाह कितने अच्छे बाल हैं। यहाँ पे वही उसे हटाता है दूर। लैनवांग जी काउच पे बैठ जाता है। यहाँ पे टीवी का रिमोट ले उसे देखने लगता है। रिमोट पे वही ने एक कटोरी में मिल्क पाउडर भर के रखा हुआ था जिसे वो खाते जा रहा था। यहाँ पे लैनवांग जी उस मिल्क पाउडर को उठाता है और उसे खाने वाला था। उतने में उसे छींक आती है और वो पूरा मिल्क पाउडर वही के ऊपर। लैनवांग जी अब वही को पूरा वाइट होते थे, चिल्लाते थे कि यहाँ घोंसते। वही कहता कौन घोंसते, तुम घोंसते, तुम्हें नज़र नहीं आता ये मैं आई हूँ। यहाँ पर लैनवांग जी वही का फिर अच्छे से टर्न करके देखते हैं नहीं तुम आई नहीं हो, तुम घोंसते हो। यहाँ पे वो भागते हुए जाता है, लैन सैचान के पीछे छुप जाता है। गगा इस घर में घोस्ट घुसा है, गार्ड्स जल्दी से घोस्ट को भगाओ। यहाँ पे वही अब चिल्लाते हुए कहता गगा आप इधर आओ, मैं आपको बताता हूँ इस घर में घोस्ट कौन है। यहाँ पे वही अब लैनवांग जी के पीछे और लैनवांग जी लैन सैचान के पीछे छुपते छुपते पूरे घर में भाग रहे थे। ये तीनों को भागते थे। अब लैन कुरैन चिल्लाते शांत हो जाओ तुम तीनों, यहाँ पे रात के 2 बजे तुम्हें यहाँ खेलना कूदना पड़ा है, जाओ और जाके अपने अपने रूम्स में सो जाओ। कहता है बट गगा ने मुझे घोस्ट कहा और लैनवांग जी कहता है अंकल हमारे घर में चुड़ैल घुस आई है, मैंने गलती से घोस्ट कह दिया, देखो इसके सफ़ेद बाल और मैंने सुना है ये लोग हैंडसम ना अल्फाज को देखकर उन पर कब्जा कर लेते हैं, अंकल बच के रहना कहीं यहाँ पे कब्जा ना कर। लैन कुरैन कहता है ओह मैं कहता हैंडसम हूँ। यहाँ पे लैन सैचान कहता है वांग जी ऐसा बोलना बंद करो, जाओ अपने रूम में फ्रेश हो और सो जाओ जाके, यहाँ पे तुम ड्रंक हो। लैनवांग जब नीचे बैठ जाता है नहीं मेरे को कोई नहीं जाना, मुझे यहीं सोना है और वो फ्लोर पे लेट जाता है। यहीं से जाने लगता है लैनवांग जी और उसका पैर खींच के उसे भी नीचे बैठा लेता है। वो कहता है आउच मेरे को लग गई। यहाँ पे लैनवांग जी कहता है ओह चुड़ैलों को भी लगती है। वही को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहता है गगा देखो ना वांग जी का परेशान कर रहे हैं। लैनवांग जी वही के फेस से और थोड़ा सा मिल्क पाउडर टेस्ट करके तो वाह ये तो बहुत टेस्टी है। और ऐसा कहते हुए वही के फेस से यहाँ पे वो लिक करते हुए पाउडर खा रहा था और वही का लिप्स भी लगा हुआ था। लैनवांग जी यहाँ पे लैन सैचान के सामने और लैन कुरैन के सामने वही के लिप्स को लिक करता है और उसे किस करने लगता है। यहाँ पे लैन कुरैन तो शॉक्ड में थे, ये उनका नेफ्यू कर क्या रहा है। और लैन सैचान सोच रहे थे ओ माय गॉड सच में ये मैंने सोचा नहीं था कि इस तरीके से होगा। यहाँ पे वही भी लैनवांग जी के साथ किस में डूबा हुआ था। इन लोगों की एक लॉन्ग किस होने के बाद उन्होंने अपना फेस टर्न कर लिया था और लैन सैचान की तो उन्होंने आंखें बंद करके अपने पास पकड़ के रखा था, बंद करो उन्हें देखना। और वो कहते तुम दोनों जाओ अपने रूम में जाकर सो जाओ। और वहाँ पे उन्हें थोड़ी देर तक कोई नौस नहीं मिलती है, वो पीछे मुड़ते हैं। यहाँ देखते हैं कि लैनवांग जी वही को अपनी बाहों में लेके टाइटली नीचे फर्श पे लेटा हुआ है और यहाँ पे लैनवांग जी वही को अभी भी किस करे जा रहा है। इन दोनों के किस अभी कंटिन्यू है। यहाँ पे लैन कुरैन चिल्लाते हुए वांग जी आए दोनों खड़े हो। यहाँ पे वो दोनों खड़े होते हैं और सेपरेट होते हैं। लैनवांग जी वही के पीछे जाकर छुप जाता है और वही हाथ पकड़ लेता है जो सच में काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और यहाँ पे लैनवांग जी कहता है आइंग
क्या तुम मुझे यहाँ पे इन डेविल अंकल से बचा नहीं सकते? यहाँ पे लायन कुरैन शौक थे कि हाय राम, मेरा नेफ्यू ने मुझे डेविल अंकल कहा। लायन कुरैन वांगची के पीछे थे, तुम बस एक जगह रुक जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। और यहाँ पे वही इनके आगे आगे लायन वांगची और वही उसके पीछे और लायन कुरैन इन दोनों के पीछे कि तुम लोगों को आज मैं सबक सिखा के रहूँगा, बहुत बिगड़ गए हो तुम लोग। पूरी रात मस्ती करने के बाद ये लोग थक हार गए, काउच पे लेट के सबके सब सो रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग सारे सर्वेंट्स देखते हैं घर में पूरी दूर यहाँ पे वाइट पाउडर पड़ा हुआ है जो बेक पाउडर है। यहाँ पे रिमोट कहीं है, काउच की तकियाएँ कहीं हैं, पिलो कहीं और है और जो सोफे पे कवर बिछाते हैं वो कहीं और ही पड़े हैं। टीवी चालू है जिन्हें वो बंद करते हैं और सभी लोग सफाई कर देते हैं और काउच पे सोते थे। यहाँ पे वो बटलर इन सभी की पिक्चर क्लिक करता है क्योंकि काफ़ी क्यूटली सो रहे थे और लैंसेस्टर उठ जाते हैं और जब वो अपने आप को यहाँ सोते हुए देखते हैं वो थोड़े शौक थे और वो लोग अभी हमें वही और लायन वांगची को देखने लगते हैं जो काफ़ी पीसली सो रहे थे। यहाँ पे लायन वांगची का सर विंग के लैप में था और विंग का सर अभी पिलो पे था और इससे पहले चिचन की गोद में। यहाँ पे वो लोग इन्हें प्यार से देख रहे थे। चिचन कहते हैं अंकल मुझे लगता है अब हमें वांगची के लिए ओमेगास को ढूंढना नहीं चाहिए, शायद वांगची ने अपना पार्टनर खुद ही ढूंढ लिया है। लायन कुरैन कहते हैं बट ये सिर्फ वांगची की तरफ से है, अभी आइन की तरफ से क्या है हमें कंफर्म मालूम नहीं है, इसलिए हम अभी कोई फैसला नहीं कर सकते हैं। लंचजन हमें सर हिलाते हैं और अब कुछ टाइम बाद ये लोग भी सो के उठ जाते हैं। वांगची का सर बहुत तेज़ दर्द हो रहा था इसलिए वो अपने रूम में ही अब आराम कर रहा था और वही रात को हुई सारी हरकतों के बारे में सोच रहा था। उसे थोड़ा बुरा भी लगता है कि ये क्या कर रहा था, उसे थोड़ी शर्म आ रही थी बट फिर वो बाद में सोचता है कि रात गई बात गई, मेरे को कुछ नहीं मालूम। और अब वो बिल्कुल रेडी हो गया था दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए और यहाँ पे वही घर में कह के जाता है कि अपने दोस्तों के साथ अम्यूज़मेंट पार्क जा रहा है। इसके लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बाय।